हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सबका हवाई कट गया। आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अ, पिछले कल भी हम लोगों ने प्लान के ऊपर बात की थी और आज भी हम लोग प्लान पे बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था किस तरह से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, कैसे हमारा बिजनेस वर्क करता है, उसके लिए बेसिक चीजें क्या चाहिए। बेसिक चीजें क्या चाहिए उसके लिए, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वन टू वन। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले स्टार्टअप में जैसे मैं हमेशा आप लोगों के साथ बात करता हूँ कि बिजनेस का नियम है टारगेट लेना। और ये बिजनेस जो है हमें स्टार्टअप में बना सकता है। अब बहुत बार कई बार हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार इतना बड़ा टारगेट कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था उनका भी जो एटीट्यूड था, उनकी भी जो सोच थी, वो हमारी तरह ही थी। उनको भी ऐसे लगता था यार ये कैसे हो सकता है। जिन लोगों ने इस बिजनेस में अपने आप को पहले दिन से ही डायमंड स्टार डायमंड समझा, वो लोग आज उस लेवल पे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप चाहते हैं, अगर आप उन चीजों को पाना चाहते हो तो आपको उसी तरह से वर्क करना पड़ेगा। तो कैसे ये काम करता है, इसको फोकस करना है। दोस्तों डेली बेसिस पे हमें काम करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि आज काम किया फिर हम लोग 10 दिन गैप डाल देंगे, फिर हम अपनी मर्जी से करें, नहीं। दोस्तों अगर हमने इसमें कामयाब होना है तो हमें डेली बेसिस पे काम करना होगा। बिल्कुल प्लान बना के काम करना होगा, सिस्टम से काम करना होगा, शेड्यूल बना के काम करना होगा। तभी हम हर एक गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आपको प्रोफेशनली 5 साल इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से वर्क करना होगा। सबसे पहली चीज है आपको इस बिजनेस का हर एक चीज को समझना होगा। और बीइंग अपलाइन में आपके साथ बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं स्टार एमराल्ड बना तो कैसे बना, अभी जो मैं लाइफ जी रहा हूँ ये किस तरह की है। और आप अगले 2023 तक, है ना, 24 में हम लोग तैयारी करेंगे और 23 तक हम लोग संकल्प करेंगे कि हम 2030 तक हर एक सपने को पूरा कर लेंगे। ये जो जितने भी सपने हैं सारे 2030 तक हम पूरे करेंगे। दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब आपको करते रहना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस करते रहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। हम लोग इस बिजनेस में किस लिए आए हैं वो चीज हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि अगर हम आरसीएम के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम अगर आरसीएम से जुड़ते हैं तो पहली जो प्रायोरिटी है वो है प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो मूव नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करेंगे, अगर प्रोडक्ट को हम प्रॉपर तरीके से अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे या इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस बिजनेस से सपने लेने वो गलत है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो यहाँ अगर आप यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप ये सारी चीजें आप चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट। और अगर आप 2030 में इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहते हैं तो कैसे आप बन सकते हैं, उन चीजों को हम फोकस करते हैं। दोस्तों भागना तो पड़ेगा, चाहे 5 साल के लिए भाग लीजिए चाहे 50 साल के लिए। हम लोगों की एक्चुअली में क्या है कि आते हैं इसमें बड़ी डेडिकेशन के साथ है, कमिटमेंट के साथ है, लेकिन हम लोग उस तरह से काम नहीं करते। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, क्योंकि आप सबका सीनियर हूँ, काफी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे एजुकेटेड लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग जुड़ तो जाते हैं, सामान भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं सब कुछ, और पढ़े लिखे लोग हैं, मीटिंग भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, और फाइनली क्या होता है कि फिर उनके जो लास्ट में इतने मतलब कुछ सुनने के बाद भी वो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना लास्ट में, यार पैसा तो आ नहीं रहा कैसे, है ना, वो मैंने इतने साल सामान लिया पैसा आया नहीं, या बहुत सारे क्वेश्चंस वो लेके बैठे रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मीटिंग वो प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, हर चीज वो उनको हर चीज समझ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक चीजें हैं ना वो सीख रहे हैं ना कोई सिखा रहा है। तो मेरा फोकस मेन उन्हीं चीजों पे होगा कि अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो यहाँ आंसर क्वेश्चन पूछना हमारा काम। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर आपका जो मकसद है, आपका जो उद्देश्य है, अगर वो अपनी टीम के साथ अपने सीनियर के साथ आप बैठकर उनको ये बताएंगे नहीं आप क्यों आए हैं इसके अंदर, है ना, आप इसको क्यों करें, तो फिर आप आपकी क्लैरिटी कैसे होगी। तो हर चीज के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा।
आज जितने भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर या किसी फील्ड के अंदर कामयाब हैं, तो वो इसलिए नहीं कामयाब कि उन्होंने ज्वाइन किया, लोगों को देखा और उन्होंने उनको वो चीज मिल गई और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका अपने ढंग से ही चल पड़ा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप किसी फील्ड में जाते हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, टेक्निकल काम है, मैकेनिकल काम है, कुछ भी है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से सीखते हैं और लास्ट टिल एंड तक, जब आप धरती छोड़ के नहीं जाते तब तक, जब तक आप काम के प्रोसेस में, तब तक आप सीखते ही रहते हैं। और यहाँ कोई भी आदमी आता है, वो बस एक दो मीटिंग सुनेगा, एक दो सिस्टम में 2-4 दिन बैठेगा, उसके बाद वो कहता है यार मुझे सब कुछ आ गया, है ना। वो इसको सीरियस नहीं लेता। आज मीटिंग में आएगा, कल नहीं आएगा, कल आएगा तो परसों नहीं आएगा, परसों आएगा तो फिर नरसों नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इसको प्रायोरिटी दे ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बॉस तो है ही नहीं, यहाँ कोई आपका बॉस नहीं। अगर हम आपको बोलते हैं बीइंग ए अपलाइन, हम बोलते हैं भाई आप मीटिंग अटेंड करो, आप गुस्सा कर लेते हो, आपको और इतनी प्रायोरिटीज आपकी बन जाती हैं। नहीं दोस्तों, अगर देखो एक एग्जांपल है, अगर आपको ओलंपिक में प्लेयर बनना है, अगर आप ओलंपिक में चाहते हैं कि आपको गोल्ड मेडल मिले, तो क्या कोई आकर आपको जगाएगा? क्या कोई आपका अलार्म लगा के, आपको अलार्म लगाना पड़ेगा सुबह उठने के लिए? नहीं दोस्तों। इसी तरह इस बिजनेस में आपके हर एक ड्रीम जो है ना, आपका फुलफिल हो सकता है। गाड़ी का सपना यहाँ से पूरा हो सकता है, घर का सपना यहाँ से पूरा हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन यहाँ से पूरी हो सकती है, हर चीज यहाँ से पूरी हो सकती है। लेकिन वो होगी तब जब आप चाहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं है तो कैसे हो? तो कल मैंने आपको बताया था कि मेन पैसा कहाँ से आता है। अगर हमें यही नहीं पता कि पैसा आता कहाँ से, तो हम लोगों को कैसे बताएंगे, है ना। हम कैसे बताएंगे कि भाई हमारा बिलीव कैसे बढ़ेगा अगर मुझे पता ही नहीं है प्लान क्या है, एक्चुअल में क्या है। मैं आपको आज थोड़ा सा प्लान के बारे में बताऊंगा। और बहुत सारी कंपनियां, आज लोग जो है नेटवर्किंग का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, चाहे वो आरसीएम हो चाहे कोई भी हो। और जो लोग इसको कर रहे हैं, आज आपको पता है ये जो मंथ है हम सब लोगों के लिए कितना लकी मंथ है। अभी हमारे साथ तरसेम जी अभी मीटिंग में बैठे होंगे, आप उनसे पूछ, अभी वो 5,000 रुपए का सामान लेके गया। आज हमने कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान दिया लोग। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के एक पिकअप सेंटर से गया है। तो आप बिलीव कर सकते हैं 150 पिकअप, मतलब कितने पिकअप सेंटर, 15,000 से ऊपर पिकअप। तो अब कितना सामान गया होगा। मैं नहीं कहता किसी से 200 का गया होगा, किसी 1,000 से 5,000, कम से कम लाखों रुपए, मतलब करोड़ों रुपए का सामान जा रहा है। आप समझ सकते हैं। तो आप सोचिए। और आपको ये बता रहा हूं, जैसे हम यहाँ से सामान काटते हैं, उधर से हमें पैसे मिलते हैं दूसरे तीसरे दिन। तो देखिए, तो ये अपने हमें कंपनी 2 मिनट में, कंपनी हर चीज का हिसाब रखा हुआ है। मतलब कंपनी कितनी, जब उन्होंने पैसे, उनको पता था सामान देना, अब जो पिकअप सेंटर वाला सामान देगा, नेचुरली बात है उसको पैसे चाहिए नहीं, आप तो पैसे दे नहीं रहे। अच्छा, उसने तो अपने पैसे पहले लगा के सामान लाया ना, उसको पैसे चाहिए नहीं। तो वो क्या कर रही है, मतलब उसका भी पूरा हिसाब रखा कि आपने आज कितने बिल काटे, किस किस का बिल काटा, कितने अमाउंट का काटा, और आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। मतलब हर चीज। तो आप सोचिए कितने सीरियस है वो अपने बिजनेस के लिए, एक एक चीज के लिए सीरियस है। क्या हम सीरियस है? अच्छा, एक तरफ तो कंपनी है जो एक प्रोडक्ट से इतनी बड़ी होगी, एक तरफ एक कंपनी है जो एक डिपो से आज 216 डिपो में होगी, एक तरफ एक कंपनी है जो एक शोरूम से आज 15,000 आउटलेट पे होगी, एक तरफ ऐसी कंपनी है जिसने सारा सिस्टम अपना अपग्रेड कर दिया है, जहां 10वीं वाले लड़के बैठे हुए थे, एमबीए लड़के आ गए वहां पे। मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई, हमारा इंटरनेट बदल गया, हमारा सॉफ्टवेयर बदल गया, हमारा काम, मतलब कंपनी ने हर अपने आप को कितना अपग्रेड किया। और हम लोग जो आज से 23 साल पहले गलतियां कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। 23 साल पहले जो ज्वाइनिंग का तरीका था, आज भी उसी तरह हो रहा है। पहले भी हम लोग 500 लोगों को ज्वाइन करवाते थे, उसमें एक आदमी चलता था, वो भी कुछ दिन चलता था, छोड़ देता था। आज भी एज इट इज चल रहा है। तो जब सक्सेस की रेशो ही नहीं है, जब सिस्टम में, तो फिर नए लोग कैसे आएंगे? तो इसका मतलब गलती कौन कर रहा है? गलती सिखाने वाला नहीं कर रहा, सीखने वाला कर रहा है। क्योंकि जुड़ तो जाता है किसी ना किसी वजह से, लेकिन वो इसकी एजुकेशन लेना नहीं चाहता। जब आप लोगों को ये कहते हैं मैं अर्जिम कर रहा हूं, तो वो जब आपका वो मतलब आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपको पता ही नहीं, है ना। तो इन चीजों को समझना है कि कितना पावरफुल बिजनेस। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो मतलब इसको इतने सालों से कर रहे हैं। अगर मैंने मैंने आगे आने वाले दिन में मैं आपको बताऊंगा कितने घंटे आप काम करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए एक साल के अंदर आदमी कितने घंटे काम करता है? घंटे। मैं दिन की बात नहीं कर रहा, साल के अंदर आप घंटों में काम करते हैं। पूरे साल में 5-10, मतलब 20-25 घंटे ही काम करते होंगे, 30 घंटे। अच्छा, घंटे कौन से यहाँ पे काउंट होंगे?
ये थोड़े कि आप सुबह निकले भाई आरसीएम 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 आरसीएम, सर मैं आरसीएम कर रहा हूँ, दूसरे दिन भी मैं सर आरसीएम कर रहा हूँ, मैं घर से निकला हूँ मोटरसाइकिल कार या जो भी मैं जिस भी तरीके जा रहा हूँ, रिजल्ट आ ही नहीं रहा, आउटपुट है ही नहीं कोई, है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, अपने आप को दे रहा हूँ, सिस्टम को दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ। मुझे इन चीजों को चेक करना होगा कि भाई अच्छा अब मैं क्यों क्यों मैं ऐसे घूम के आ जाता हूँ। एक्चुअल में टाइम कौन सा होगा जब आपने प्लान दिया, अब उसमें कोई जुड़ा या नहीं जुड़ा बात अलग है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं आज किससे बात करनी है, आपके पास वो लिस्ट ही नहीं है आपके पास। तो मतलब हमें हर चीज प्रॉपर, क्योंकि अगर हमें प्रोफेशनली करना है तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है ना वो है टाइम। गरीब आदमी के लिए टाइम जो है ना कोई वैल्यू नहीं रखता, वो अपना टाइम कहीं भी वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन जो कामयाब लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसा नहीं है, उनके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है टाइम। वो कहते हैं पैसा जितना मर्जी लग जाए, मेरे पास 24 घंटे ये बचने चाहिए किसी तरह से। तो वो कैसे बच सकते हैं? जब जो वो तभी बच सकते हैं जब वो काम आप किसी और से लें। तो ये सब चीजें हमें यहाँ से सीखनी है। तो सबसे पहली चीज सीखनी है प्लान। तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही है जो यही चीज बताती है, प्लान यही वाला बताती है कि कंज्यूमर ने माल बनाया, फैक्ट्री ने माल बनाया, कंज्यूमर ने खरीदा, और बीच वाले लोग जो है वो मिडल मैन, मतलब रिटेलर, होलसेलर, ये जो है ये एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर बात कर रही है। मतलब आप अगर जितनी भी नेटवर्क कंपनियां आएंगी ना, आप ये बिलीव करना उनका प्लान तो यही है, मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो वो प्लान तो ये बता दी कि मिडिल मैन का पैसा निकाल के दे रही। अब बात ये आती है कि जो वो कह रही है क्या उस पर वो सही ढंग से उतर रही है? क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है? क्या वो जितने का दे रहे उतने का है? या वो चीज तो 2 रुपए की दे रहे हो 20 रुपए की? क्या वो जो प्रोडक्ट है क्या उसकी क्वालिटी उस लेवल की है जिस तरह के वो पैसे हमसे ले रहे हैं? क्या मतलब ये चीजें देखने वाली है। तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपना प्लान तो ऐसा बना लेती है, लेकिन क्या करती है, टाई अप करती है फैक्ट्रियों के साथ, टाई अप करके वहां से माल लिया और वो लोगों को चेप दिया, और बताया क्या, सिर्फ उसको मर्सिडीज आ गई, उसको गाड़ी आ गई, उसको ये आ गया, उसको ये आ गया, उसको ये आ गया। और हम लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, खासकर यंग पीपल। तो हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ये इजीएस्ट वे। देखिए मैं आपको सच में बता रहा हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री जो एमएलएम इंडस्ट्री है ना, सबसे इजीएस्ट वे है पैसा कमाने का, सबसे बढ़िया तरीका। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर जितनी भी स्टडीज हो रही है, इसके ऊपर जितने भी रिसर्च हो रही है, जो भी आज इंडिया के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं जो इन चीजों को सर्च करते हैं, वो उनका जो, अगर आप उनको सुनोगे तो वो नेगेटिव वे पे चलते हैं। वो लोगों को ये थोड़ी बताते कि एमएलएम अच्छी है, वो उनका जो एक्सपीरियंस है गलत है, ये पहले भी था और आज भी है। क्यों? क्योंकि उन जो जो नाकामयाब, जिस जो गलत कंपनी है, जो काम करने का तरीका जो गलत, वो ज्यादा है। मतलब अगर 1,000 कंपनी आ रही है, उसमें 1 या 2 कंपनी सही होगी, बाकी जो 998 जो गलत है वो तो मतलब खराब करने आ रही है। तो नेचुरली बात है, जब 1,000 कंपनी आ रही है उसमें 2 कंपनी बढ़िया है, तो जो भी लोग रिसर्च करेंगे वो तो बोलेंगे एमएलएम गलत है। इसी तरह से जैसे कंपनी बहुत बढ़िया, मतलब कंपनी का रेशो बहुत ज्यादा खराब है, उसी तरह से बिना आवाज कट कर, तो उसी तरह से क्या हो रहा है कि जो अ, अपना जैसे कंपनी गलत है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत है। मैं आपको मतलब अगर आप देखेंगे ना, हर एरिया, हर मोहल्ले के अंदर कहीं ना कहीं जहां भी नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में लोग बात करते हैं, एमएलएम की बात करते हैं, वहां बहुत सारे लोग आज ये वाली कंपनी में, कल दूसरी वाली कंपनी में। तो मतलब 2 4 5 महीने एक में काम किया, साल एक में काम किया, वहां लोगों को बेवकूफ बनाया, समान मतलब अपने पैसे बनाए और भागे, फिर दूसरी कंपनी में भागे, फिर दूसरे वाले तीसरी में भागे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम बोलते हैं सेट वर्कर, एक होते हैं नेटवर्कर, एक होते हैं सेट वर्कर। नेटवर्कर जो होता है ना, उसका मेन मेन थीम क्या होता है, उसका काम करने का प्रोसेस क्या होता है? वो जब किसी भी कंपनी के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है
कि जिस कंपनी से मैं लेट होने जा रहा हूं, क्या वो कंपनी का पे आउट सिस्टम सही है, क्या वो पैसे देना जो वो कमिट करती है वो क्या सही देती है। दूसरा, जो उसका प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वो पैसा देगा, क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मतलब जो वो पैसे लेता है क्या उतने रेट का वो प्रोडक्ट है। ठीक है। और तीसरा, कंपनी का प्रोफाइल, कि जिस कंपनी से मैं दोस्ती करने जा रहा हूं वो पिछले कितने सालों से काम कर रही है, उसका ट्रैक क्या है। कभी वो कंपनी लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाती, जो कहती है ऐसा करती भी है कि नहीं करती। उसने कितने लोगों का जीवन बदला है, उसमें कितने लोग आए, कितने लोग छोड़ के गए, मतलब किस तरह से काम चला। कंपनी गलत तो नहीं है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि हर एक को मौका मिल रहा है ना, हर एक आदमी को मौका मिलता है आईएएस बनने का, हर एक मौके लड़के को मिलता है डॉक्टर बनने का, हर एक को मौका मिलता है इंजीनियर बनने का, हर एक को। चलो ये तो फिर इसके लिए डिग्री लेनी पड़ेगी इसके लिए, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए क्या चाहिए भाई, ग्राउंड में खेलना ही तो है। स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस उसके लिए जान चाहिए। कौन मार रहा है, हर एक को पता है। एक आईपीएल कोई खेल लेना आज के जमाने में, एक आईपीएल खेले तो 4-5 करोड़ रुपए अंदर आ जाता है, जबकि एक डॉक्टर को 4-5 करोड़ कमाना हो तो उसका सारा जीवन लग जाता है। लेकिन फिर भी लोग डॉक्टर ज्यादा बनेंगे, सीए ज्यादा बनेंगे, चार्टर्ड ज्यादा बनेंगे, ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली कोई नहीं बनना चाहता, जबकि वहां इजी है, हजार हजार करोड़ के मालिक बन रहे हैं। इसी तरह से सारे लोग इसमें आते तो है, लेकिन बनते क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान ज्यादा कामयाब लोगों की तरफ कम होता है, ना कामयाब की तरफ ज्यादा। नेचुरली बात है कि इस बिजनेस में जब सबको मौका मिल रहा है, सारे थोड़े कामयाब होंगे यहाँ, लेकिन कामयाब होंगे वही लोग जो इसके बेसिक्स, जो इसके एथिक्स है, जो उनको समझ कर काम करेंगे। मैं इसको क्यों कर रहा हूं, ये मुझे क्या दे सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉसेस क्या है, ये मुझे बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं जिस कंसेप्ट के अंदर आऊं ये मुझे दे क्या सकता है, ये मेरी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। क्या इससे मेरी वैल्यूज में फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्या मेरी पर्सनैलिटी में फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्या मेरे लोगों से मेरे रिलेशन तो नहीं खराब होंगे, ये मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। और अगर मेरे लोग माने नहीं माने तो क्या मैं इसको पूरे इंडिया में फैला सकता हूँ। क्या अगर मैं यहाँ टाइम देता हूँ वो टाइम मुझे रिवॉर्ड होके वापस आएगा, डबल होके वापस आएगा, क्या वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। ये सब चीजें कोई और नहीं सिखाएगा, ये मेरे खुद के एनालिसिस होंगे, तभी तो आप कामयाब होंगे। क्योंकि गोल किसका है, आपका। अब अपलाइन, शोरूम या प्रोडक्ट या ये सब चीजें, प्रोफाइल, ये सब चीजें आपको सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट बाहर से सपोर्ट कर रही है आपको। बनना आपको, करना आपको, यूज कैसे कर सकते हैं आप, उन चीजों को सिखा रहा हूं मैं आपको कि कैसे हमें हमें उन चीजों को फोकस करना है कि सर कैसे हम आम आदमी से खास बन जाए, कैसे मान लें। कंपनी तो पहले दिन जिस दिन आप साइन करते हो उसी दिन खास बना देती है, उसी दिन कहती है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शोरूम उसका तू मालिक, पूरे हिंदुस्तान में जितना भी फैक्ट्रीज है उनका मालिक। क्योंकि कंपनी का टर्नओवर किससे आएगा, प्रोडक्ट का आएगा। हम कौन है, उसके सेल्समैन है, सेल्समैन इन द सेंस हम पार्टनर है, हमारा काम है प्रमोट करना। हम अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसकी क्वालिटी को पूरे ढंग से अगर हम लोग इस्तेमाल करके उसको प्रमोट करते हैं, तो नेचुरली बात है, अगर मैं दुकान खोल के भी तो प्रमोट ही कर रहा हूँ ना, तो वहां से अगर मेरा प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मेरे घर में पैसा आता है। प्रोडक्ट नहीं बीता तो चाहे मैंने 10 करोड़ रुपया लगा के शोरूम खोला, दुकान से एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा कहां से आएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो घर में पैसा आएगा, यही चीज यहाँ पर है। अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरे पास 500 लोगों की टीम होगी लेकिन एक भी आदमी सामान नहीं लेता तो पैसा कहां से आएगा, आएगा नहीं, क्योंकि टर्नओवर ही नहीं बनेगा। और जब मेरा टर्नओवर ही नहीं बनेगा तो मेरा पैसा कहां से आएगा। लेकिन आपने 10 लोगों की टीम बनाई और दसों के दसों 5,000 का सामान, बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेते हैं, तो जब वो दसों के दसों 5,000 का सामान लेते हैं तो नेचुरली बात है कि आपको जो कंपनी ने कमिट किया कि भाई ये मेरा प्लान है, ये इस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, नेचुरली बात है वो तो आएगा ही आएगा। कंपनी घर में थोड़े रखना है, वो तो कमिटमेंट है। तो प्रॉब्लम है उन चीजों को हमें देखना कि हम किस तरह से इसको स्टडी कर रहे हैं। अब ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरी एज हो चुकी है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको तभी कॉन्फिडेंस अंदर आएगा जब आपके एजुकेशन होगी आप। क्योंकि मैं कॉलेज तक पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में गया नहीं मैं, तो मुझे पता है जिस बच्चे ने यूनिवर्सिटी नहीं देखी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो आईएएस आईपीएस बने,
लेकिन मुझे पता है कॉलेज तक तो मेरे फ्रेंड थे, लेकिन जो लोग यूनिवर्सिटी में आ गए ना इकट्ठे, फिर वो चाहे उसमें वो बना या नहीं बना, लेकिन एक आईएएस है, एक दूसरा है, उनका जो आपस में जो टाई अप होता है एक जैसा ही होता है। वो कहता है भाई ट्राई तो मैंने भी की, मैं नहीं बना तो क्या फर्क पड़ा, तू बन गया। लेकिन एटीट्यूड एक जैसा ही होता है, वो हारता नहीं उससे। ठीक है, उसके पास उससे वो, लेकिन वो उससे जब भी मिलेगा तो तू करके ही बोलेगा, उसको आईएएस करके नहीं बोलेगा। तो उसका कारण क्या है कि जब आपके वो एजुकेशन आती है तो आपके वो कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती है तो आप डरते नहीं किसी से, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं किसका भला करने जा रहा हूँ, किसका बुरा करने जा रहा हूँ, है ना। तो अच्छा, अब मैं बताता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है नेटवर्किंग में, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना तो हमें पैसा दिखता है। अब जब सेमिनार किसी में जाते हैं तो हम बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, और जब एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं तो उसी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के साथ जब जाते हैं ना, तो उसी एक्साइटमेंट से हम वापस आते हैं, फिर काम करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट किसी चीज के। हम कहते हैं हम धूम बन जाए, हम करोड़पति बन जाएंगे, ये बन जाए, और उसी तरह से लोगों के पास जाते हैं। और जब लोगों के पास जाते हैं आगे से रिजेक्शन मिलता है, और जब रिजेक्शन मिलता है तो आते ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें काम करते रहते हैं। अच्छा, वो जब काम करते सुनते नहीं है किसी की, लाइन लगा देते हैं, लोगों की ज्वाइन करवा देते हैं, बहुत बड़ी टीम बना देते हैं, रॉयल्टी भी आ जाए, सब कुछ आ जाता है। फिर जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, क्योंकि आपको पता है बिजनेस ऊपर नीचे चलने वाला, लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। हो सकता है आपने जिन 5 लोगों को ज्वाइन करवाया उनके घर में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ आ गई, क्योंकि वो अपने ढंग से काम करेंगे, तो आपका बिजनेस नीचे आ गया। लेकिन आपसे उठाया नहीं जा रहा। लेकिन होता क्या है, उस टाइम आपको समझ आ चुकी है, क्योंकि आप मीटिंग में आ रहे हो, सेमिनार में आ रहे हो, आपको ये समझ आ चुका है ये बिजनेस जो है एथिकल बिजनेस है। ये उस तरह से नहीं है जैसे मैंने पहले एक्साइटमेंट से इसको किया, मतलब विदाउट एनी प्लानिंग, पूरे जोश से किया। अब क्या, मेरे पास नॉलेज अच्छी आ गई, जोश खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरा मन मान चुका कि भाई अब ये नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने पहले इतने बंदे जोड़ दिए, वो खराब हो गए। मतलब जब मेरे को नॉलेज चाहिए थी उस टाइम मेरे पास जोश था, उस टाइम मैंने नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की। और जब मेरे पास नॉलेज आई उस टाइम मेरा जोश ही मर गया, क्योंकि मेरा मन ही मर गया, तो मैं घर से बाहर निकलूंगा कैसे। तो प्रॉब्लम तो ये है, मतलब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी करेंगे बड़ा करेंगे, छोटा करने की जरूरत ही नहीं। भाई नहीं, ये बिजनेस क्या है, जब आपको पता है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है तो उसकी सीढ़ियां 500 है, तो आप सीधी थोड़ी छलांग लगा के 500 पे चले जाओगे। या वो 500 सीढ़ी देख के आपको लगेगा यार यहाँ कहाँ चढ़ना, मैं तो मर जाऊंगा रास्ते में ही। लेकिन अगर आप ये दिमाग में बनाते हो यार, ऐसा करते हैं पहले 5 पड़ियों पे चढ़ते हैं यार, पहले 5 को तो कंप्लीट करते हैं। नेचुरली बात है, अगर आप 5 को कंप्लीट करोगे तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा यार वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, अगली 5 चढ़ेंगे यार। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को समझोगे, छोटे छोटे टारगेट बनाओगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अचीव होने से रोक नहीं सकती। तो अगर आपने 5 कंप्लीट कर लिए, इट मीन कि आप 500 भी कंप्लीट कर लोगे, टाइम लग सकता है उसको। लेकिन आप सीधा ही कहते हैं नहीं सर एक ही दिन में 500 चढ़ जाएंगे, कैसे चढ़ोगे यार, फिर तो रास्ते में यार कहीं ना कहीं तो मर ही जाओगे ना। तो जब सिस्टम में पैसा है, जब इसमें लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, फॉरेन टूर कर रहे हैं, जब लोगों के पास सब कुछ है, तो दिक्कत यह है उन चीजों पे फोकस करना बड़ा जरूरी है, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम इसको अपने ढंग से करने को चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनी इस तरह के प्लान लेके आते हैं, 5 रुपए की, 10 रुपए की, वो इस तरह का प्लान ही बनाया हुआ। लेकिन आप बिलीव करेंगे, उनके प्रोडक्ट 5 रुपए के बनते हैं तो बेचते पता कितने के, 100 रुपए के बेचते हैं। तो आप समझो, 5 रुपए के बनते हैं, बेचते हैं 1000 रुपए के, फिर उसमें से पैसा बांटते हैं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो हमारा यूज का ही नहीं है, जो हमारे काम का ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज लेके आएंगे जो हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो इसलिए आज मैं कल कल जम्मू के अंदर एक कंपनी आई, वो कहती है भाई कुछ नहीं करना, पैसे डालो आपके डबल हो जाएंगे। लोगों को सामने दिख रहा है कि दुनिया फ्रॉड कर रही है, फिर भी सब लोग उसमें घुस गए। वो कर गया कमाल, कर गया पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान करके भाग गया बंदा। मतलब इंसान खुद फंसता है यार, फिर बाद में रोता है। तो जब उसको उस टाइम एडवाइस दी जाती है कि भाई वो वाला काम, जिस काम में दर्द नहीं उसमें मर्द नहीं बना जाता, जिस काम में झूठ है वो आपको कभी भी सुख नहीं देगा। वो अगर आपको आसानी, जो चीज इजी मनी है, जो इजी काम है, वो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देने वाला है। तो इट मीन दुनिया में कामयाबी मिल सकती है अगर हम सिस्टम को फॉलो करें। मैं नालायक हूं, मुझे आता ही नहीं कुछ, तो आपको पता है भाई जो सिखा रहा है वो बंदा लायक है, मैं यहाँ पे किसी को बैठाता हूँ, मुझे समझाना नहीं आता। हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन जिसको आप बैठाओ उसको समझ आ जाए, और उसको समझ आ गई तो वो अपना कैरियर के लिए काम करेगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये चीजें जब तक हम इन चीजों को फोकस नहीं करेंगे तब तक वहां आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये प्लान हर एक कंपनी कर रही है। तो इसी तरह कंपनी कहती है मिडिल मैन का पैसा हमने खाना, क्यों दे उनको,
हमारी 100 पीढ़ी ने काम किया और हम सब गरीब के गरीब है क्यों हो। और आरसीएम ने वो वाले प्रोडक्ट लाए जो हमारे घर की बेसिक नीड है। आप आरसीएम ना करो ना, तभी आप आरसीएम कर रहे हो। हल्दी आप खा रहे हो, मिर्च आप खा रहे हो, चाय आप पी रहे हो, पेस्ट आप कर रहे हो। आपको बता रहा हूँ आज से 3 दिन पहले, इसके ना 8-9 दिन पहले की बात है, आरसीएम का जो अपनी वो चिल्ली थी उसका रेट था 107 रुपए 200 ग्राम, 267 रुपए 500 ग्राम। और आप यकीन करेंगे, अब कंपनी का माल बिक रहा है भाई, अब वो कम क्यों करे। लेकिन अब रेट क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। 200 ग्राम का 100 रुपया हो गया, 7 रुपए कम हो गया। और उसके 243 हो गई, जो 267 की 22 रुपए उसमें कम, 24 रुपए उसमें कम हो गए 500 ग्राम में। तो कंपनी, अगर कंपनी ने फ्रॉड करना हो तो नीचे क्यों करेगी, क्यों कम करेगी जब उसको प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि उसका माल बिक रहा है ना। तो आप समझिए कि हमारी कंपनी हर एक चीज करती है। अगर रेट कम होगा तो कम करेगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा करेगी। इससे बढ़िया, क्योंकि मेरा पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ, इससे कभी कोई चीटिंग नहीं की। जो कमिट किया वो किया, हमसे गलतियां हुई बहुत सारी। हम लोग जिस तरह कंपनी जाती है वैसा करते ही नहीं है। हम अपने ढंग से ही काम करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर ये हो गया वो हो गया। तो हमें इन चीजों को समझना मेरे दोस्तों। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि भाई हम लोग कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बने, है ना, तो हमें ये चीजें चाहिए, केवाईसी करानी है हमें। जैसे आप कराते हो तो कंपनी आपको क्या बना देती है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, कंज्यूमर नहीं बनाती, डिस्ट्रीब्यूटर। वो कहती है भाई अब ना कोई टीवी वाला यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई दुकानदार है यहाँ, ना यहाँ होलसेलर। प्रोडक्ट तो पहले भी वैसे बनता था, आज भी वैसे बनेगा, लेकिन इसको अब बेचेगा कौन, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि अगर मैंने माल बना दिया, बेचने वाला कोई नहीं है तो बिकेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए कंपनी हमें ही अथेंट कर देती है, कहते यार तू ही कमा ले 45%। तो अगर हमें जो अथेंटिक, वो काम ही नहीं करेंगे हम, ना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ना आगे लोगों को मैंने देखा, लोग ज्वाइन करते 100 रुपए का सामान लेके जाते, कहते सर पैसा नहीं आया, कहाँ से आएगा भाई, सारा सामान तो उसी किराने वाले को दे रहे, इसीलिए तो यहाँ लाया था कि तेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, यही लाया था इसलिए कि तेरे घर में पैसा आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाजार वाले को ही खिलाना तो उसी को खिलाई, चलो फिर यहाँ नहीं किया झूठ। तो जिसलिए हमने आपको रोका, इसका मतलब 100% प्रोडक्ट। भाई अगर मेरे घर का 3,000 रुपए का सामान लगता, 3,000 का ही लगाना, जबरदस्ती थोड़ी करनी है, कोई कंपनी कहती ही नहीं जबरदस्ती। अगर 5,000 का लगता तो 5,000 का, हाँ मैं सर 20,000 का कर सकता हूँ, क्यों कर सकते हो, मुझे सेल करना आता है सर। अच्छा, जिनको नहीं आता वो सीख सकते हैं, वो उसके दिमाग में सर मैं 5,000 करना चाहता हूँ। अब मैं आगे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई पैसा भी नहीं है और आप कामयाब होना चाहते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है। फिर देखो ना, कुछ अगर आपके पास पैसा ही नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। अब मेरे पास 10,000 रुपया, मैं 2 मिनट में गया, हरसिंह का सामान लिया, घर ले आया, 5,000 बीवी कर दिया, मेरे पास पैसे थे। अब एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो 5,000 करना चाहता है, तो वो कैसे करे। फिर उसको, जब उसके पास पैसे ही नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, तो उसको करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केटिंग, उसको क्या सीखना पड़ेगा, 3 चीजें सीखनी पड़ेगी, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कल बताया था उसको, ये चीजें देखो। सबसे पहली चीज होती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बिजनेस हम लोग, इसके अंदर सबसे पहली चीज माइंडसेट। कंपनी का बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, माइंडसेट को अपने बनाना है। भाई मैं आई एम बिजनेस मैन, है ना, प्रोडक्ट बेचेगा तो मैं कामयाब होऊंगा। अब प्रोडक्ट क्यों बेचेगा, क्योंकि हमारी कंपनी के जो उद्देश्य है, मेन 3 उद्देश्य है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उन चीजों को लोगों को प्रमोट करवाना, पैसे को प्रमोट नहीं करवाना। मतलब हम लोग, हमारा काम ही बस जुड़ो पैसे, जब पैसे भाई ऐसे थोड़े आ जाते, पैसे एक सिस्टम बना हुआ, तो वो हम करते ही नहीं, तो पैसे कहां से आ जाएंगे। तो इसीलिए मेन क्या है, हमें माइंडसेट के ऊपर काम करना। भाई मैं पहले ये मान लेना कि ये बिजनेस मेरा। दूसरा, गोल बनाना कि मुझे क्या क्या चाहिए, कितना बड़ा गोल है मेरा, अगर बड़ा है तो उसको कैसे तोड़ू, छोटे छोटे पार्ट पे कैसे करूँ। कहते ना, एक हाथी को खाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाथी को काट काट के खाया जाए ना, तो लोग वो भी खा जाएंगे। तो यही बात है किसी भी चीज को। तो उसके बाद क्या आता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड एक सबसे बड़ी चीज है, जिसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर आपके साथ में करूंगा। उसके बाद बिहेवियर, मेरा बिहेवियर तो गरीब का, क्योंकि जिस माहौल में रहा वहां, तो बेशक मैं बड़े से बड़ी डिग्री भी ले लूँ ना, लेकिन माइंडसेट गरीबी का, तो गरीबी रहेगा, मेरा बिहेवियर गरीबी वाला रहेगा। अगर मैं तू तलाक से बात करता हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा ही नहीं कभी, मैं उस तरह के लोगों के साथ बैठा ही नहीं कभी, कि जो बड़ा बड़े सपने देखते हैं, जिनका काम करने का तरीका। तो मुझे वो सारी चीजें यहाँ से सीखनी है कि एक रॉयल आदमी किस तरह से लाइफ जीता है, एक एक जो ठेकेदार वो किस तरह बात करता है, एक मजदूर कैसे बात करता है, वो किस तरह, मतलब हर एक आदमी का अपना एक एटीट्यूड, हर एक आदमी का अपना बिहेवियर होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन सब चीजों को पाने के लिए हम सब लोग क्या है, हम लोग सब गरीब घरों से आए हुए लोग हैं। हमारा माइंडसेट जो है वो गरीबी का है, हमें अमीरी के माइंडसेट में जाना है।
तो उसके लिए हमें उसको एटमॉस्फेयर में लेना है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जूम में हर एक आदमी को ले आओ, इस मीटिंग में सबको बिठा दो, संडे की मीटिंग में सारे आओ, लेकिन हम आते ही नहीं और कहते हैं सर हमारा चलता ही नहीं बिजनेस, कहां से चलेगा। भाई अगर आपको लग रहा है इस मीटिंग से आपको कुछ समझ आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ, तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं बिठाएंगे तो कैसे होगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले देखिए हमें मार्केटिंग का चैंपियन बनना है, इस बिजनेस का जो नियम है। दूसरा सेल का चैंपियन बनना है, पीपल का चैंपियन बनना है, सिस्टम का चैंपियन बनना और मैनेजमेंट का चैंपियन बनना। ये हमें नहीं आता ये चीज। हाँ यहाँ पे कुछ हमारे आर्मी के आदमी बैठे हैं, वो सिविलाइज्ड हैं, उनको कुछ चीजें आती होंगी इसमें से, उनको फिर भी कुछ चीजें नहीं उनको सिखानी पड़ेंगी, बस हो जाएगा। हम हर चीज सीख के कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता, लेकिन सीख के जहाज भी चला लेते लोग, है ना। जितने भी पायलट है उनके बाप थोड़े पायलट थे, उनके दादा पायलट थोड़े थे, लेकिन उन्होंने चाहा बन गए। इसी तरह कोई भी आदमी पहले से नहीं करता, जो भी सीखता है जो भी चाहता है उसको हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप लोग सुन रहे हो, कल कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाओ, तभी तो मजा आएगा भाई मीटिंग करने का। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे साथ है जितेंद्र पाल जी, जेपी जी। जितेंद्र जी अनम्यूट करें। हेलो जी जी जी। सर, बोलिए। कहाँ हैं जितेंद्र जी, बोलिए। सर करो, अनम्यूट करो। सर टाइम कम है। हेलो जितेंद्र सर। अच्छा हाँ यहाँ जी, हाँ पर जी, हमारे बोलिए साथ, सर। हाँ जी बोलिए सर। जी जी जी, बिल्कुल सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सर। ये जो आप आज जो मीटिंग किया बहुत ही शानदार थी, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो आपने आज बताए हमें। तो इसमें जैसे आपने कहा एटीट्यूड, एटीट्यूड ही बहुत मायने रखता है बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही हमारा बिजनेस, क्योंकि रिलेशन ही जितने हमारे अच्छे होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लोगों के साथ बिजनेस जितना अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें सर सीखने वाली हैं, बहुत सारी चीजें करने वाली है। तो आज बहुत ही शानदार रहा टॉपिक। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का इतना मूल्य टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार सर। ये एक फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए सर इसकी। एक फिजिकल ट्रेनिंग भी सर कोई ऐसा डिजाइन करे जो हम आपके आमने सामने बैठ के विद नोट्स जो हम बना रहे हैं, ये तो ठीक है सर, कुछ फिजिकल के रूप में भी सर कोई ऐसा आप टाइम डालें जिससे ये फिजिकल रूप में भी हम महीने में 1 या 2 बार आपसे ये फिजिकल ट्रेनिंग ले सके। बहुत शानदार सर, थैंक यू सर। कोई शायद मीटिंग का कोई इशू बन गया, मीना मैम। सर आप म्यूट हो। अच्छा मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कल की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। अगर आप लग रहा है कि भाई ट्रेनिंग सर की बढ़िया है और ये हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, प्लीज 2-2 4-4 लोगों को फोन करके बैठाइए जिससे आपके बिजनेस में जंप हो। तो अक्षय कुमार जी बोलिए अब आप।